छोटी लड़की बेहोश माँ के बिस्तर के पास रो रो कर माँ को पुकार रही है। वहीं बगल में दुखी चेहरे वाला पिता ही दरअसल माँ को कोमा में पहुंचाने का असली दोषी है। आदमी एक तरफ तो लाइव स्ट्रीम में दर्द का नाटक करके नेटिजन्स से पत्नी के इलाज के लिए पैसे जुटा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पैसे बचाने के लिए उसने पत्नी की सारी दवाइयां कम लागत वाली दवाइयों से बदलने का प्रस्ताव रखा। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि इससे पत्नी को कितना असहनीय दर्द होगा। यह कहानी 7 साल पहले शुरू होती है। उस समय महिला देश की शीर्ष लेखिका थी और उसके पेट में पति का बच्चा पल रहा था। वह आने वाली बेटी के लिए खुशी खुशी एक डायरी तैयार कर रही थी। उसे क्या पता था यह डायरी समय के पार यात्रा करने का एक माध्यम है। उसी रात डायरी पर हवा में ही बच्चों जैसी अस्पष्ट लिखावट में एक पंक्ति प्रकट हुई। यह 7 साल बाद की बेटी का मदद का संकेत था। महिला हैरान रह गई। उसने डायरी के जरिए भविष्य की बेटी से संपर्क किया। बेटी ने उसे बताया कि पति न सिर्फ उसकी असिस्टेंट के साथ अवैध संबंध रख रहा है, बल्कि वे दोनों मिलकर उसकी सारी संपत्ति हड़पने की साजिश भी रच रहे हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए महिला ने सूप देने के बहाने चालाक असिस्टेंट को पति के पास कंपनी भेजा और खुद चुपचाप उनके पीछे गई। दरवाजे के बाहर उसने सच में दोनों की असहनीय बातचीत सुनी। अगर तुम उसे गर्भवती कर सको तो वह मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने लगेगी, इसलिए मैंने उसे कार दुर्घटना में मारने की योजना बनाई है। पता चला पति अपनी शीर्ष लेखिका पत्नी के सारे संसाधनों को पाने के लिए चालाक असिस्टेंट के साथ मिलकर उसे फंसाने की साजिश रच रहा था और सफल होने पर असिस्टेंट को ऊपर लाने का वादा भी किया था। भविष्य की बेटी ने डायरी में और भी भयानक बात बताई। भविष्य में वह महिला पति की साजिश जानने के बाद उससे झगड़ा करेगी और अंत में पति के धक्का देने से जमीन पर गिरकर कोमा में चली जाएगी। सच्चाई जानकर महिला दुख से टूट गई, लेकिन उसने तुरंत शांत होकर जैसे को तैसा जवाब देने का फैसला किया। उसने शादी की चर्चा का बहाना बनाकर पति से 28 लाख रुपए का दहेज देने और शानदार शादी आयोजित करने की मांग की। पति ने उसे शांत रखने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी और जगह जगह से कर्ज लिया। यहाँ तक कि शादी में शान दिखाने के लिए उसने दूसरे लोगों से 2 करोड़ उधार लेकर पोर्श कार नकद में खरीदी। यह सब महिला की योजना का हिस्सा था। उसने चुपके से पति के बॉस से संपर्क किया और अपने भविष्य के 10 साल के विशेष प्रकाशन अधिकार के बदले में पति की नौकरी दिलवा दी। इसके साथ ही उसने पूरे शहर के मीडिया को भी आमंत्रित किया ताकि शादी के दिन वह पति को एक बड़ा सरप्राइज दे सके। शादी के दिन आदमी उधार की शानदार कार लेकर पत्नी को लेने आया, लेकिन जब उसने उत्साह में दुल्हन का कमरा खोला तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ कूड़ेदान में महंगा शादी का गाउन पड़ा था। जब आदमी हड़बड़ा रहा था तभी नीचे पत्रकारों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई और उसे चारों तरफ से घेर लिया।